महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था। अश्वत्थामा ने समस्त पांचों पांडवों के पुत्र का संहार कर दिया था दुर्योधन के कहने पर। अर्जुन रोती हुई द्रौपदी जी को सांत्वना देते हुए बोल रहा है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो। पांडवों को मारने के लिए आया था, लेकिन उस दिन मेरे ठाकुर ने पांडवों को लेकर के अंतर ध्यान हो गया। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, और जा पर कृपा रघुनाथ की बाल न बाका हो। विश्वास करके देखो प्यारे, याद रखना, सामने से अस्त्रों की बरसात हो रही होगी, सामने से आपको कोई मारने के लिए आ रहा होगा। उस स्थिति में भी आप, अगर आपके अंदर राधा रमण लाल के प्रति दृढ़ विश्वास है, तो विश्वास से कह रहा हूं, मारने वाला व्यक्ति भी आपसे प्रेम ना कर बैठे तो बता देना प्यारे। मारने वाला व्यक्ति भी, बस विश्वास। पांडवों को मारने आया था, पांडवों को भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान करा के और कहीं ले गए, उनके पुत्र को सुला दिया, और पुत्र को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने संहार कर दिया। यहां जब द्रौपदी जी, पांचों पांडव आए, खून से लता पता कक्ष देखा, क्रोध में आ गए अर्जुन जी, भीम, नकुल, सहदेव। द्रौपदी जी रोने लगी, अर्जुन ने सांत्वना दी, चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं, जिसने ये कृत्य किया है मैं उसको पकड़ के लाऊंगा, आप उसके रक्त से स्नान करना मैं वचन दे रहा हूं, रक्त से स्नान करना। तुरंत जाते हैं, अश्वत्थामा के पीछे पीछे भाग रहे हैं, रथ के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, रथ की डोरी उन्होंने पकड़ी हुई है, रथ भगा रहे हैं। अर्जुन जी अश्वत्थामा के पीछे पीछे भाग रहे हैं। सुरक्षा के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, प्रलयकारी सृष्टि आग में हो जाती है, प्रलय की स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वहां अर्जुन जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता था, लेकिन लौटाना नहीं। और जैसे ही देखा कि अगर कुछ समय और ब्रह्मास्त्र रहा तो पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, तुरंत आज्ञा दी, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को लौटा दो, क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता। ठाकुर की आज्ञा को प्राप्त करके ब्रह्मास्त्र को लौटाया और अश्वत्थामा को पकड़ के अर्जुन जी ने द्रौपदी जी के चरणों में डाल दिया। यहां द्रौपदी जी अर्जुन जी जिसको पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं, अश्वत्थामा को दूर से देख करके, जिसके अंदर रुदन था, जिसके अंदर क्रोध था, जैसे ही वो दूर से आ रहा है, द्रौपदी जी के जो हत्यारे हैं, उन जिसके पुत्र के हत्यारे हैं, उस मां के पुत्र का हत्यारा द्रौपदी जी के सामने से चल के आ रहा है, और क्रोध करने की वजह माता द्रौपदी जी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई हैं, कहती हैं, अरे आज मेरे भाग्य खुल गए। बोले क्यों? आज मेरे गुरु का पुत्र मेरे दरबार में आया है, मेरे भाग्य खुल गए। अरे मैं आपको प्रणाम करती हूं, प्रणाम करती हूं। भीमसेन कहते हैं, हे द्रौपदी मार डालो, हम खड़े हुए हैं, तुम्हारे पुत्रों की इसने हत्या करी है, मारो द्रौपदी मारो। और द्रौपदी जी कहती हैं, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, माफ कर दो। द्रौपदी जी कहती है, माफ कर दो, और भीमसेन कहते हैं, मारो मारो। और ये दृश्य युधिष्ठिर जी महाराज देख रहे होते हैं। आज युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़ करके अपनी धर्म पत्नी के सामने खड़े हो जाते हैं। हे द्रौपदी, अभी तक तो मैं समझता था कि हमारे जैसे पति पाकर के तुम धन्य हो गई, आज हम पांडव कहते हैं कि तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर के पांडव कुल धन्य हो गया, पांडव कुल धन्य हो गया। हत्यारा सामने खड़ा हुआ है, तुम कह रही हो छोड़ दो। अर्जुन जी कहते हैं, किसकी बात मानूं, इसकी कि उनकी? द्रौपदी जी कहती है, छोड़ दो।
भीमसेन कहते हैं मारो। ठाकुर जी की ओर देखा। जब भी किसी विषय का समाधान चाहिए होता है ना, तो एक ही रास्ता बताए देता हूं। किसी भी विषय का समाधान अगर आपको चाहिए तो अपने या तो गुरु के चरणों में बैठो या अपने इष्ट के चरणों में अर्जी लगाओ। याद रखना, इन दो ही ऐसे रास्ते हैं जिस रास्तों से आपको कठिन से कठिन समाधानों का प्रश्न आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु बोलता नहीं है, बस इशारों में रास्ता दिखा देता है। इशारे में रास्ता दिखा देता है साहब। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दो काम कर दो, इनका भी भाव पूरा करो, उनका भी भाव पूरा करो। दोनों का भाव पूर्ण करने के लिए अश्वत्थामा को पकड़ा, उसके मस्तक से चमकती हुई मणि को निकाल दिया। मणि क्या है? अश्वत्थामा ब्राह्मण है और ब्राह्मण के मस्तक पे चमकता हुआ उसका सम्मान है। अगर ब्राह्मण पाप करे तो मारने का अधिकार नहीं है, नहीं तो ब्रह्म हत्या लगेगी। अगर ब्राह्मण आतताई हो जाए तो मारो मत, उसका अपमान करके समाज से उसका बहिष्कार कर दो। सबसे बड़ा यह दंड है एक व्यक्ति के लिए, समाज से अगर बहिष्कार हो जाए तो। और जैसे ही चमकती हुई मणि निकाल दी, मस्तक से रक्त की धारा विरल बह रही है, क्रोध में आ जाता है और श्री अश्वत्थामा फिर दोबारा से ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। और ब्रह्मास्त्र छोड़ते ही उत्तरा के गर्भ को, पांडव कुल को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। उत्तरा अब कहीं नहीं जाती, ना सांसारिक व्यक्ति के पास जाती, ना अपने पति के पास जाती, ना इधर जाती ना उधर जाती। उसने एक ही रास्ता पकड़ लिया। बोले जो रास्ता गुरु कृपा से प्राप्त होता है वह तुरंत वह माता उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के लेट गई और प्रार्थना करने लगी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण, हे नाथ, हे केशव, मेरी रक्षा करो। यहाँ पर ठाकुर जी सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, अश्वत्थामा के उस दिव्य अग्नि से सुसज्जित ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं, उत्तरा के ऊपर कृपा प्रदान करते हैं।